Was it really a happy new year? India has seen many ups and downs last year. COVID, lockdown, floods, unemployment, largest migrant crisis after independence, protests all over the country, and many such incidents took place. Now it's 2021 and what? Everything's gone, everything's resolved. बेशक वैक्सीन आ गई है और सभी को कुछ दिनों में वैक्सीनेट भी कर दिया जाएगा, बट कोविड इज नॉट अ मेजर थ्रेट टू अवर कंट्री. सो व्हाट इज द बिगर थ्रेट टू अवर कंट्री राइट नाउ? रिलीजियस फ्रीडम. ये हम नहीं कह रहे हैं. It's a UN report from last year in which they listed India as a country of particular concern alongside Afghanistan, China, Pakistan and Syria. But why? There has been an increase in oppression against the minorities in India over the past few years. Persecution of Indian Muslims, many of whom have been peacefully protesting against the Citizenship Amendment Act, is utterly intolerable. Prime Minister Modi is turning a hateful nationalistic slogan into brutality. And he recently said Hinduan ka Hindustan, which literally translated means India for the Hindus. ऐसा नहीं है कि बीते कुछ सालों में ही लोगों में रिलीजियस बायसनेस आई है. ये सेंटिमेंट्स लोगों में पहले से थी, अब ये खुलकर बाहर आ रही है एंड पीपल आर लाउडली सेइंग इट आउट. बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. पहले जो बातें चार दीवारों के अंदर होती थी अब वो रोड पे हो रही हैं और लोगों में डर भी खत्म हो गया है कि अब डिस्क्रिमिनेशन करने पे उनके ऊपर लीगल चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं. इनफैक्ट आजकल तो लॉज ही डिस्क्रिमिनेटरी बनाए जा रहे हैं. लव जिहाद लॉ, एनआरसी, सीएबी जैसे लॉज खुद गवर्नमेंट ही बना रही है. मॉब लिंचिंग्स, रायट्स और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जिनमें एक ही चीज कॉमन है, वह है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म. 2019 के दिल्ली राइट्स के पहले जितने भी राइट्स इंडिया में हुए हैं उसमें मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल था. लेकिन अब जब हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है एंड वी आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम गैदरिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, तब भी पीपल आर गेटिंग मिसलीडेड. व्हेन द कंट्री गॉट डिवाइडेड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान chose to be an Islamic country and we chose to be a secular country, a country of diverse cultures. India is the largest democracy in the world, but we rank 51 amongst the 75 democracies from all around the globe. अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र. और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं.